माँ बाप होते हैं। कल इंशाअल्लाह शब कद्र देखेंगे ना, इंशाअल्लाह सारे लोग शब कद्र आने वाले हैं। ऐसी रात है कि जिस रात में फरमाया गया कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह जहन्नमी लोगों को जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रात आ रही। ये अलग मसला है कि इस रात में करना क्या है। हमने तो एक वो रोला लगा रखा ना, शोर शराबा, रत जगह रत जगह। हमारा जवान समझता है कि जागना ही इबादत है, बस रात जाग के काट लेनी है। नहीं, ये जागने की रात नहीं, ये इबादत की रात है। ये इबादत की रात है। नौजवान ज्यादातर टंकी फुल कराएंगे, तेल की चाबी लगाएंगे, हुर 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 हुर। एक सजदा बंदे ने नहीं, एक आयत कुरान की नहीं पढ़ी, टंकी भर के तेल फूंक दिया। सुबह कह रहा पूरी रात जगा इमाम साहब में। समझ रहे पूरी बात? पूरी रात जागा था, एक मिनट नहीं सोया। और बाकी जो बचते हैं वो क्या करते हैं? इधर कब्रिस्तान उधर कब्रिस्तान, जाया करो कब्रिस्तान, जाना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, कहती है मैं जब शाबान की 15वीं शब में एक दिन मेरी आंख खुली ना, हुजूर बिस्तर पे नहीं थे। मैंने देखा हुजूर नहीं तलाश किया, कहती मैंने जाके देखा हुजूर जन्नतुल बकी में मौजूद थे। हुजूर ने मुझे देखा, हुजूर अपने रब की बारगाह में इल्तिजा में मसरूफ थे, दुआ कर रहे थे। कुछ मुझे देख के कहने लगे आयशा क्या बात है? कहा हुजूर बिस्तर पे नहीं देखा, परेशान हो गई। फरमाने लगी तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा महबूब तुम्हारे साथ ज्यादती करेगा, नाइंसाफी करेगा? उम्मुल मोमिनीन कहती है या रसूल अल्लाह, मालिक आप जिस खातून के हुजरे में चाहे जा सकते हैं, हम कौन होते रोकने वाले? आप मालिक हैं हमारे। या रसूलल्लाह क्यों आए? फरमाया आज की रात ना अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ूल जलाल फरमाता है और आवाज देता मांगो, जिसे जन्नत चाहिए दी जाएगी, जिसे दौलत चाहिए मांग लो, जिसे इज्जत चाहिए मांग लो, जिसे शरफ चाहिए मांग लो, जिसे वकार चाहिए मांग लो, जो चाहोगे दिया जाएगा। खुदा की कसम ये वो रात आती है जिसमें हाथ उठने की देर होती है, देने में देर नहीं। लेकिन इस रात में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें इस रात में भी महरूम रखा जाता है। ऐसी रात में भी लोग महरूम रह जाते हैं। कौन लोग हैं? फरमाया गया हमेशा हमेश का शराबी, जो दायमी तौर पे शराब पीता है, शबे बारात में उसकी भी बख्शिश नहीं। नंबर 2, माँ बाप का नाफरमान, वो भी इस रात में बख्शा नहीं जाना। फोन पे फोन कर रहा, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कुल पढ़ने पहली रकात में? मैंने 18,000 कलमे पढ़ लिए, और क्या पढ़ूं? ओ भाई ये तो मस्जिद है, अगर काबे के अंदर भी जाके बैठ जा और माँ बाप नाराज हैं, अल्लाह तेरी काबे की इबादत भी मुंह पे मार देगा। ट्रेंड चला, ट्रेंड देखा नहीं? व्हाट्सएप फेसबुक पे माफीनामा है? आजकल ना ये सोशल मीडिया वाले तौबा करने वाले, कहीं ने जन्नत भी सोशल मीडिया वाली ना मिले, जो खाली फोटो में ही जन्नत है। समझ रहे मेरी बात? तो लिख के भेज रहा, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दिया जाए, शबे बारात आने वाली है, दिल टूट गया हो तो माफ। उन्हें भेज रहा जिनसे मिला नहीं, देखा नहीं, बात नहीं की, उनसे माफी मांग रहा है। लेकिन जाओ घर में जाके पूछो जिसके लड़के ने 6 से लोगों को माफी नामा पोस्ट किया था, वो 2 कदम उठा के माँ बाप के पास भी गया है कि नहीं? जिनके पास रातों दिन रह रहा है उनसे माफी मांगी, पूरी दुनिया में पोस्ट कर दे। और जिनके कदमों में रह के तूने उन्हें राजी नहीं किया तो तेरी पोस्ट फजूल है। ये सिर्फ हवाई बातें हैं। मैं आपसे इतना कहूंगा, मस्जिद बाद में जाओ, पहले माँ बाप को राजी करना है। करेंगे इंशाल्लाह। अगर माँ बाप
नाराज हैं तो शबे बारात में वो भी नहीं बख्शे जाए। और माँ बाप की बद्दुआ अल्लाह माफ करे, अगर माँ बाप के हाथ उठ जाएं तो फिर बेड़े गरक हो जाते। एक बहुत बड़े वली गुजरे, माँ कहने लगी, माँ से कहते अम्मी मेरा जी चाहता मैं उम्रा करने जाऊं। माँ ने कहा नहीं बेटे मुझे छोड़ के ना जा, तेरे बगैर कैसे रहना है, काम है मेरे। उसने सोचा उम्रा ही तो करने जा रहा हूं और माँ उम्रे से रोक रही है। ये भी एक शैतान बैठा रहता दिमाग में, ये कौन होते रोकने वाले। हज तो बहुत बड़ी चीज है, चलो हज फर्ज है तो जाइए, लेकिन काबा देखेंगे, हरम शरीफ देखेंगे, ये ख्याल बंदे की नजर में रहता। माँ दवा के लिए तरसती रहती है, बेटा उम्रे पे उम्रे कर रहा। ये हमारे हालात है भाई। कहने लगे अम्मी मुझे जाना है। माँ ने कहा बेटे ना जा, तेरे बगैर कौन मेरा काम करेगा। उन्होंने हिसाब लगाया, ऐसा करते सफर को मुबारक बना लेते ताकि माँ की नाराजगी का भी एक सिला बदला मिल जाए। ख्याल किया कि मैं ऐसे जाऊंगा, सफर करूंगा तो रास्ते में ना कहते मैं 6000 रकात नफल नमाज पढ़ूंगा। हरम शरीफ पहुंचने से पहले 6000 रकात नमाज का इस तरीके से मैं हरम तक जाऊंगा। अल्लाह अकबर। जैसे निकल गए घर से, अल्लाह के वली हैं, कोई किसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो दुकान पर बैठ के 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है, 1 मीटर में 700 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर कम नापता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो लाइट लगा के अंधा करके लोगों को बेचता है, मैं उस बेटे की बात नहीं कर रहा हूं जो अच्छा दिखा के घटिया बेच देता है, मैं वली की बात कर रहा हूं। वली की ये सोच के घर से निकले, इबादत करते हुए जा रहे हैं। पहली रात आई, माँ को जरूरत पड़ी, उसने कहा बेटे, आवाज दी कोई जवाब नहीं आया, फिर आवाज दी मेरे लाल, फिर कोई जवाब नहीं आया। जब तीसरी बार आवाज दी है, माँ तो माँ होती है, जब जवाब नहीं आया, सुनो सोचा लगता है मेरा बेटा चला गया है। ये सोच के माँ ने कहा अल्लाह ये मेरी मर्जी के बगैर जा रहा है, सुन तेरे घर तक नहीं जाना चाहिए, ये तेरे घर तक नहीं जाना चाहिए। ये माँ के हाथ उठ गए थे। अल्लाह अकबर। जैसे इतना माँ ने कहा है, ये तो रास्ते में ठहर करके एक बस्ती में नमाज में मसरूफ थे, इतने में बस्ती में शोर हो गया, चोर आ गए हैं, चोर आ गए हैं। लोग तलाश करने दौड़े, मस्जिद की गली से चोर गायब हुआ। मस्जिद के अंदर लोगों को ख्याल आया हो सकता है चोर मस्जिद के अंदर हो, ये सोच के अंदर गए, जाके जनाब को सजदे में पाया, उठाया, कहा कि जालिम तू झूठ कर रहा है, सजदा चोरी करके आया है, सजदे का बहाना बना रहा है। उठा करके काजी की बारगाह में पेश किया गया, अदालत में पेश किया, कहा ये वो चोर है जिसने सजदे को बदनाम करने की कोशिश की है, ये वो चोर है जिसने सजदे को बदनाम किया है। बादशाह के हुक्म के मुताबिक अदालत रखी, काजी को बुलाया गया, कहा तुम बताओ इसकी सजा क्या है। जिस चोर ने सजदे को ढाल बनाया हो, सजदे के तकद्दुस का पामाल किया हो, काजी ने कहा जनाब ऐसे शख्स की सजा ये है, इसकी आंखें निकाली जाएं, इसके हाथ काटे जाएं, इसके पैर काट के फेंक दिया जाए। अल्लाह अकबर। काजी के इतने कहने पर बादशाह का हुक्म होता है, उसकी आंखें निकाली गई, उसके हाथ काटे गए, उसके पैर काटे गए, चीख मारी तो ऐलान किया गया लोगों देखो जो झूठ बोलेगा, चोरी करेगा और सजदे को ढाल बनाएगा, इबादत का झूठ बोलेगा, उसका यही हश्र होगा। इसने रो के कहा था खबरदार ऐलान ऐसे ना करो, ऐलान ऐसे ना करो, ये झूठे सजदे की सजा है, ये चोरी की सजा है, बल्कि ये ऐलान करो ये माँ की नाफरमानी की सजा है, ये बाकी बात ना मानने की सजा है। बादशाह ने कहा क्या कहना चाहते हो। कहा बादशाह कसूर तेरा नहीं, कसूर मेरा है, मेरी माँ ने मुझे रोका था लेकिन उसकी मर्जी के बगैर मैं उम्रे पे जा रहा था। कहा कहाँ के रहने वाले हो। कहा पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं। लोगों में खलबली मच गई, हमने इसके हाथ काट दिए, ये तो बड़ा पारसा बंदा है, अल्लाह का वली निकला, हम तो इसको नाम से जानते थे, आज हमने इसके साथ क्या कर दिया। सोचने लगे पता चल गया बस्ती वाले चढ़ाई कर देंगे। कुछ लोगों ने फैसला किया इसको रात में उठा करके इसकी बस्ती में फेंक दो ताकि पता न चले ये किसने किया है। अल्लाह अकबर। उठा करके बस्ती में फेंक दिया गया। फिर एक रात माँ को बेटे की याद आई, माँ तो माँ होती है, वो कुट्टी दिल के अंदर कहती मेरे मालिक मैंने बद्दुआ कर दी थी वो तेरे घर तक ना पहुंचे, ए मेरे परवरदिगार मुझे बेटे की याद आ रही है, मेरी मुलाकात मेरे बेटे से करा दी जाए। अल्लाह अकबर। इस दुआ
के बाद जैसी माँ ने कदम निकाला, बाहर कोई कह रहा था है कोई जो मुझे भूखे को खाना खिला दे। आज मैं इतना बेबस हूँ, भूख से तड़प रहा हूँ, कोई तो खाना दे दे। आंखें तो जा चुकी थी, इसे तो ये नहीं पता था बस्ती कौन सी है। अल्लाह अकबर, खातून की आवाज आई कि आजा दरवाजे पे भीख ले जा। कहते मैं कैसे आऊं, मेरे पैर नहीं हैं, कट चुके हैं। अल्लाह अकबर, कहने लगी मैं बाहर नहीं आ सकती इसलिए कि गैर महरम से पर्दा फर्ज है। कहने लगी खातून डरने की जरूरत नहीं है, मेरी आंखें भी जा चुकी हैं। जब करीब आई है, आंखें फूटी हुई देखी, कहा अपने हाथ से खिला जाना। क्या क्यों, कहा हाथ भी नहीं है। खातून ने निकल के चेहरा देखा, देखा तो ये बेटे का चेहरा था। चीख निकल जाती है। माँ ने लाल को सीने से लगाया, बेटे ये क्या हो गया है। कहा माँ ये तेरी बद्दुआ की सजा है। माँ की चीख निकल जाती है, हाथ उठते के कहती है ए मेरे परवरदिगार, मैं अपने बेटे की इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती और न बेटा ये दुख झेल सकता है। या अल्लाह मुझे और मेरे बेटे को दोनों को मौत अता फरमा दे। इतना कहने की देर थी, दोनों का इंतकाल हो जाता। यार माँ की दुआ बद्दुआओं से बचते रहे। जाके कह रहा इतनी तस्बीह पढ़ ली और बताओ क्या करूं। पहले ये कर अपने रूठे हुए माँ बाप को मना, उन्हें राजी कर पहले। जिनका दिल तोड़ के मस्जिद में आया है, जिनका दिल दुखा के मस्जिद में आया है, अगर माँ बाप नाराज हैं तो शबे बारात जैसी रात में बंदे को छुटकारा नहीं मिला। क्या करना है, मस्जिद में जाने से पहले रूठे बाप को मनाना है, नाराज माँ को राजी करना है। और ये बड़े अच्छे लोग होते, माँ बाप बड़े अच्छे लोग होते। तुझे जाने में देर होगी, इन्हें माफ करने में देर नहीं लगती है। आपको शायद गैरत आए चढ़ जाने में, आपको यह एहसास हो मैं बख्शा जाऊंगा कि नहीं, मुझे माफ करेंगे कि नहीं। जाके देखना बूढ़ा बाप अगर वो सो रहा हो, उसके कदमों में बैठना और तलवे दबाना शुरू कर देना। वो बाप आंख खोलेगी, उठ के बैठ जाएगा, तुझसे तेरी गलती के बारे में नहीं पूछेगा, तेरी खता के बारे में नहीं पूछेगा। तुझे देखेगा, कहेगा सोया नहीं बेटे, कह देना माफ कर दे। खुदा की कसम उसके जुमले जानते हो क्या होंगे? कहेंगे बेटे तूने आने में देर कर दी, हम तो तुझे कब के माफ कर चुके हैं, कब के तुझे माफ कर चुके हैं। जिनसे चौक में मिले, चौराहों पे मिले, जिनसे सड़कों खेतों में मिले मिनट 2 मिनट के लिए, उनसे माफी मांगते हो। जिनके पेट में रहे, जिनकी गोद में रहे, जिनकी दिमाग दुआओं में रहे, जिनके दिल में रहे, कभी उनसे दुआएं माफी मांगने की फुर्सत नहीं मिलती। ऐलान कर दिया गया वो नहीं बख्शे जाएंगे आज जो माँ बाप के नहीं हो, इसलिए कि ये रब का भी फैसला है। जो माँ बाप का नहीं हो सकता वो हमारा भी नहीं हो सकता है। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जिनके दिल तोड़े हैं उन्हें बना लें। बातें और भी बहुत सारी बातें। चुगली करने वाला नहीं बख्शा जाएगा, शराब पीने वाला नहीं बख्शा जाएगा, मुशरिक नहीं बख्शा जाएगा। समझ रहे हैं ये सारी बातें। बस मैंने पहले ये बात कही थी, किसी का दिल तोड़ देना बद्दुआ है, किसी को खुश कर देना ये दुआ है। तो बड़ी बात यह है कि राजी करने की कोशिश करें, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें, मेहनत करें कि आपके बच्चे पढ़े, और जो इदारा आपके बच्चों को पढ़ा रहा है उसकी खिदमत किया करें। अक्सर होता क्या हजरत, हमारी बस्ती में इदारा चल रहा है लेकिन इस बस्ती के इदारे के नाम की 10 रुपए की रसीद नहीं। मैं आ जाऊं करे भाई मशहूर आदमी आया था तो काट दो 5000 की, थोड़ा नाम भी होगा। हम पैसा वहां देते हैं भाई जहां नाम होता है, जहां शोहरत होती है। पैसा वहां दिया करो जहां जरूरत होती है। मशहूर जगह को देने से ये दुनिया जानेगी, सिर्फ ये 10, 20, 50 गांव जानेंगे। और गुमनाम जगह देने से पहले महशर सारे जानेंगे। ये कौन उठाया जा रहा है, ये किसको ले जाया जा रहा है जन्नत की तरफ? ये वो है जो मुट्ठी बंद करके हुजूर के मदरसे चलाया करता था। लेकिन नहीं जी, उसे नहीं देना जो गांव का मदरसा है। रामपुर वालों को दे देंगे, मुरादाबाद वालों को दे देंगे, बरेली वालों को दे देंगे। क्या नाम है इस बस्ती का? मजरा बहादुर को नहीं देंगे। यहां का मौलाना नहीं,
मुझे बताओ, हैरत होती है, अपने अपने नजरिए लोगों के अल्लाह जाने की सोच पे क्या बात करते हैं, लेकिन मेरी तो थोड़ी सोच भी अलग रहती है। हो सकता है आपको इत्तेफाक ना हो मेरी सोच से, लेकिन मैं अपनी सोच से 100% मुत्तफिक। मिसाल के तौर पर बंदा उम्रा करने जा रहा है, भाई हज फर्ज हो गया, अब तो उम्रा भी एक फैशन बन गया, एक विजिट है, छुट्टी का। किधर जाने का है? भाई मदीना शरीफ चलना है, वहीं रमजान में रहेंगे और फिर आ जाएंगे। मैं सफर की मुखालफत नहीं करता। अल्लाह अकबर, अपने कदम और ये खाके पाक हजरत मलाइका को जहां वज़े सर की है, हम उस जमीन का एहतराम करते हैं, लेकिन इतनी गुजारिश जरूर करते हैं, अगर आप 2-4 बार जा चुके हैं तो हर बार उम्रा न जा करके किसी रमजान में उस पैसे से किसी गरीब की इफ्तारी का इंतजाम कर दें। हम हरम शरीफ गए, हमने जमजम पिया, हमने खजूरें खाई, मीज़ार, मुज़दलिफा, ये सारी चीजें हमने की, लेकिन बता तेरी खुशियां गरीब की उस खुशी को लग सकती हैं कि जब उसने दस्तरखान पे खाली पानी से बच्चों की इफ्तार का इंतजाम किया और तेरी तरफ से खजूर और फल पहुंच गए, उस वक्त जो गरीब को खुशी होगी, बता तुझे जमजम पी के वो खुशी होगी? हम तो जमजम भी प्यास बुझाने पीते हैं, ये सच्ची बात है हज़रत। हम जमजम प्यास बुझाने के नियत से पीते हैं। मजा तब आता है जब जमजम गुनाह मिटाने की नियत से पिया जाए। और लोग कहते बड़ा पीरों के खिलाफ रहता ही, पीर चढ़ते नहीं ना नजर में। मुरीद कह रहा मेरी तरफ से चल लो, चल फ्री फंड गई तो उमरा ले चल, ये भी ठलुआ बैठा पीर भी है, वही वाला बारे सैखर है। भाई गधों के बोझ लाते जाओ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ा सा सोचें, दिमाग लगा। कल मुझे हैरत हुई इस बात को सुनने के बाद। सरकार उवैस में साहब क़िबला फरमाने लगे, मेरे पास कुछ लोग आए, कहने लगे हुजूर, 20-25 साल पहले की बात, कहने लगे हुजूर हमारी तरफ से उम्रा करने चले। मैंने पूछा कितना खर्चा लगेगा? कहने लगे 35-36 हजार। कहने लगे उससे पहले एक बंदा मेरे पास बैठा था, वो किसी के मकान जमीन में छप्पर डाल के रहता था, गरीब था और चप्पल फेरी पे बेच के गुजारा करता था। जमीन के मालिक ने उससे कहा भाई खाली कर दो, हमें बनाना है। हजरत फरमाने लगे जिसकी जमीन थी वो मेरा मुरीद था। तो वो गरीब आके कहने लगा हजरत आपका मुरीद है वो, आप कह दीजिए तो मुझे कुछ दिन और रहने की मोहलत मिल जाएगी। मैं 100-200 रुपए कमाता हूं और एक महीने में मैं इसको 100 रुपए किराया देता हूं। हुजूर आप कह देंगे ना तो मुझे थोड़ी मोहलत मिल जाएगी। कहते मैं मकान मालिक जमीन वाले से कहने लगा भाई रहने तो। उसने कहा हुजूर हम तो किराया भी माफ कर देते हैं कभी कभी, लेकिन मसला ये बेटे की शादी करनी है, जगह तंग पड़ रही है, जगह तंग पड़ रही है, इसलिए मकान बनाना, इसलिए खाली करने को कह रहे हैं। कहने लगे उसने इतना कहा ना तो वो गरीब रो रहा था। इतने ये उम्रे वाले लोग आगे मेरे पास। मैंने कहा तुम बताओ उम्रा क्यों करा रहे हो? कहा तमन्ना ये है आपको साथ हुजूर के रोजे पे लेके जाएं। कहने लगे जाओ, जिस पैसे से तुम मुझे उम्रा कराना चाहते हो ना, इस गरीब को उस पैसे की जमीन खरीदवा लो। कहते मैं तुम्हारे साथ उम्रे से इतना राजी नहीं होऊंगा जितना गरीब की जमीन खरीद जाने से राजी हो। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। कहने लगे मैंने कह दिया जमीन खरीदो। कहते जब जमीन जहां प्लाटिंग होती थी उन्हीं में से एक बंदे ने जमीन उसको दी 16,000। बोले सुभान अल्लाह, जोर से, मुंह के फूल ना झड़ जाए आपके, जोर से बोले। 16,000 की जमीन। कहने लगे फिर जो पैसे बचे उसमें से कुछ ईंटें मंगाई, कुछ टीन मंगाया। कहने लगे घर बसा दिया उसका। कहने लगे जब कुछ दिन बाद वो पलट के आया
कहते जब आया था तो सांस का भी मरीज था, कमर झुकी थी। अब जब पलट के आया था ऐसा लग रहा था कोई मर्ज ही नहीं लगा है, और मुस्कुराता हुआ आ रहा था। जब मुस्कुरा के आके बैठा दोबारा से उम्र में जवानी के रंग नजर आ रहे थे। बेफिक्र बंदा कितनी शान से जीता है। कहते मैंने कहा ओ बताओ यार, तुम्हारे उम्र को देख के क्या हुजूर इतने राजी होंगे जितने गरीब की मुस्कुराहट को देख के हुजूर राजी होंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रिज़ा साहिब क़िबला, मदरसा जामिया गौसिया रज़विया, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कोई काम दिखावे का नहीं करना है, काम अल्लाह और उसके रसूल के लिए करना है। आपकी ज़कात है, उश्र है या कुर्बानी का जो भी मामला है, वो अपने महबूब इदारे को दो जो आपके हर वक्त काम आता है। मैं भी अगर आऊं तो कहो कि पहले जरूरत अपने इदारे की पूरी की जाएगी, उसके बाद जो बचेगा फिर आपको दिया जाएगा। यह आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी और हमारी सभी की जिम्मेदारी बनती है। हमारे घर में एक स्क्रैच आ जाए ना, हमारे घर में एक स्क्रैच आ जाए ना, तो पेंटर को बुला के चमकाया जाता, भाई धब्बा अच्छा नहीं लग रहा है, हमें अपना घर इतना प्यारा है। तुम देखो ये मदरसा ही है ना, इसमें तुम्हें प्लास्टर दिख रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि होगा। हम अपने घर को हर एतबार से चमकाते हैं, जिसको चमकाने में कोई नतीजा नहीं है। और हुजूर के घर में अंधेरा पड़ा रहे, बेरौनक हो रहे, कोई नतीजा नहीं। मैं कहता हूं जहां 10,000 या 20,000 अपने घर में लगाते हो, उसमें 2,000 उठा के मदरसे में दो। कहो पहले इस पैसे से मदरसे का काम करो, फिर हमारे घर का काम होगा। फिर मरने की देर होगी, कोई हाथ उठाए ना उठाए, हुजूर तेरी कब्र को चमकाने के लिए मदीने से तशरीफ ले आए। इस इदारे ने आपकी बेटियों को भी तालीम दी, बेटों को भी तालीम बख्शी है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इदारे का ख्याल करें। क्या राय है, इसका प्लास्टर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? ऐसे देख रहे हैं उस नौजवान को मुड़ के जैसे तुम्हारी बुनियादें उखेड़ने की बात कर दी है उसने। बोलो होना चाहिए कि नहीं? हमारे घर से पहले मदरसा है कोई जो सबसे पहले उठ के इस इदारे के लिए खड़े होकर ऐलान करे अपनी तरफ से? मेरी तरफ से कोई कैद नहीं है किसको कितना देना है। जियो मेरे लाल, सलामत रहो। सबसे पहले जवान ने बात की है, 1,000 रुपए मेरे भाई ने पेश किए। क्या नाम है बाबू आपका? यासीन भाई की जानिब से 1,000 रुपए माशाअल्लाह। क्या नाम है भाई? फरकान भाई की तरफ से भी माशाअल्लाह 500 रुपए पेश किए। समूदिया से आए हैं माशाअल्लाह। अब बस्ती वालों को थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए, बाहर के लोग चल के हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह बस्ती वाले भी आगे बढ़ेंगे। माशाअल्लाह मेरे भाई, जिसके पास ना हो वो लिखा दे। वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल।